देखो, दिल्ली जुडिशरी की बात करेंगे, डीजीएस की, सिविल जज जूनियर डिवीजन की बात करूंगा। और देखो, सिलेबस ऐसा नहीं है कि कोई अलग से स्पेशल आपने पढ़े होंगे सारे एक्ट कहीं ना कहीं। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो, दिल्ली जुडिशरी की बात करेंगे, डीजीएस की, सिविल जज जूनियर डिवीजन की बात करूंगा। और लास्ट टाइम जो वैकेंसी हुई थी उसका शायद मेंस का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, काफ़ी समय से अटका हुआ है। और ये रिजल्ट कभी भी आ सकता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं लोग कि सर रिजल्ट कब आएगा। लास्ट मतलब 2-3 दिन पहले भी आया था, तो मैंने यही कहा था रिजल्ट कभी भी आ सकता है। काफ़ी लंबा खिंच गया रिजल्ट का, और शायद प्री दिसंबर के आसपास हुआ था। अगर करेक्ट कर देना गलत हो तो मैं कमेंट करके। और अपन बात करेंगे इस वीडियो में नई वैकेंसी की, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, क्योंकि दिल्ली जुडिशरी में वैकेंसी आती है ना, प्री के लिए समय नहीं मिलता। और देखो, दिल्ली एक यूटी है और काफ़ी अच्छी जगह है, और सुविधा भी काफ़ी सही है। अगर आपको ये नहीं पता कि दिल्ली जुडिशरी में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, मैंने वहाँ पे सिविल जज से बात करी थी। टॉपर थे वो दिल्ली जुडिशरी के, जिनसे मैंने बात करी थी, और वो राजस्थान जुडिशरी से गए थे, उन्होंने टॉप किया था। और उनके बारे में मैंने जितना सुना है, ट्रेनिंग में भी वो पढ़ते थे, दिल्ली जुडिशरी का एग्ज़ाम दिया है उन्होंने और टॉप किया है। सोचने वाली बात है, राजस्थान में ट्रेनिंग चल रही थी और फिर वो दिल्ली जुडिशरी का भी एग्ज़ाम दिया, टॉप किया। तो ये है। और एक बार जहाँ ट्रेनिंग हो जाती है ना, जैसे राजस्थान में उनकी ट्रेनिंग हो गई, तो दिल्ली में उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई होगी, जितना मुझे पता है। उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिली होगी, और किसी और को बताओ तो कमेंट करके ही बता देना। तो ये है। तो उनसे मैंने बात करी थी, उन्होंने सारी फैसिलिटी, सुविधा जो भी है सब कुछ बताया था। वैसे ऑल ओवर इंडिया अब सेम ही हो गई है, फिर भी आप दिल्ली जुडिशरी की जानना चाहते हो प्रैक्टिकल, तो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, देख सकते हो आप जाके। देखो, दिल्ली जुडिशरी वैकेंसी कब तक आ जाएगी, उससे पहले मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ इसका एग्ज़ाम पैटर्न, जिससे आपका भी सही रहेगा। देखो, इसमें प्री मेंस इंटरव्यू होता है और नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें 25%, साफ साफ लिखा हुआ है। देखो, प्री में 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसमें प्री का सिलेबस दे रखा है। देखो, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, सीपीसी आएगा, सीआरपीसी आएगा, आईपीसी आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आएगा, आर्बिट्रेशन आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा, स्पेसिफिक रिलीफ आएगा, लिमिटेशन आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट आएगा, कमर्शियल कोर्ट आएगा। तो ये तो प्री का सिलेबस है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन प्री एग्जाम शैल बी 60% फॉर जनरल, 55% फॉर रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और फिजिकल हैंडीकैप है, ठीक है। और इसमें और मेंस के बारे में लिखा हुआ है। तो शॉर्टलिस्ट, अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आएंगे तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ये मोटा मोटा है। और 2.5 घंटे का पेपर होता है प्री, ठीक है। और देखो, सिलेबस ऐसा नहीं है कि कोई अलग से स्पेशल आपने पढ़े होंगे सारे एक्ट कहीं ना कहीं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये पहले इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं बता दूंगा वीडियो के एंड में कि वैकेंसी कब आएगी, स्किप मत करना, कभी भी बोल सकता हूँ मैं। तो सिलेबस देख लो, प्री की तैयारी चालू कर दो। आरजेएस हो चुका है, और आरजेएस अब नेक्स्ट ईयर आएगी, 100% आएगी। बच्चे बोल रहे हैं सर नेक्स्ट ईयर पेपर नहीं होगा, आरजेएस होगा नेक्स्ट ईयर पेपर। लॉकडाउन के कारण 3 साल नहीं हुआ, और नहीं तो हर साल आरजेएस हुआ करता था। तो पेपर होगा आरजेएस नेक्स्ट ईयर, आप ये मान के चलो। अब बात करते हैं इसके मेंस की। देखो, मेंस में जनरल लीगल नॉलेज का होता है, लैंग्वेज का होता है 250 मार्क्स का, सिविल लॉ 1 200, सिविल लॉ सेकंड 200, क्रिमिनल लॉ 200, ठीक है। अब देखो, जनरल लीगल नॉलेज लैंग्वेज में क्या आएगा, जनरल लीगल नॉलेज में ये बता रखा है इन्होंने, ऐसे आएंगे, ट्रांसलेशन आएगा, ठीक है। ये पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, मैं पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सिविल लॉ 1 में 150 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ट्रांसफर, टीपी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, हिंदू लॉ, मोमडन लॉ, दिल्ली रेंट कंट्रोल है, लॉ ऑफ टॉर्ट है, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल एक्ट है 1994, दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है 1957, कमर्शियल कोर्ट एक्ट है 2015। प्री से थोड़ा सिलेबस चेंज है इसमें। सिविल सेकंड में, सिविल के 2 पेपर हो रहे हैं, दोनों 200 मार्क्स के हैं। सीपीसी आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा, लिमिटेशन आएगा, रजिस्ट्रेशन आएगा, आर्बिट्रेशन आएगा,
और ट्रेडमार्क आएगा, कॉपीराइट एक्ट आएगा। ठीक है, क्रिमिनल पेपर हो रहा है, इसमें 200 मार्क्स का ही है। CRPC है, IPC है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, सेक्सुअल हरासमेंट है और सेक्सुअल हरासमेंट वाला एक्ट है और जुवेनाइल जस्टिस वाला है। ठीक है, ये 200 मार्क्स का है। ये है वाइवा होता है 150 मार्क्स का। ठीक है, और ये वाइवा के बारे में लिख रखा है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, सब में एग्रीगेट है, इतने तो आने ही चाहिए, सब मिला के सब कुछ लिख रखा है इन्होंने, फिर आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ये तो रहा सिलेबस। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ कि क्वालिफिकेशन क्या है। ये लास्ट टाइम वाले सिलेबस बता रहा हूँ मैं आपको, लास्ट टाइम जो सिलेबस था इसमें नए क्रिमिनल लॉ जरूर ऐड होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। नई IPC, नई CRPC, नई एविडेंस एक्ट। ठीक है, BNSS ये पढ़ना है आपको। और क्योंकि ये वैकेंसी कब आएगी मैं बता देता हूँ आपको। ये वैकेंसी आपको दिवाली के आसपास और दिवाली के बाद देखने को मिल सकती है, नई वैकेंसीज दिल्ली जुडिशरी की, या इस साल के अंत तक, मैक्सिमम इस साल के अंत तक आपको देखने को मिल सकती है। सुनने में मुझे जो आ रहा है, मैंने पता करवाया था, बच्चे पूछते हैं इंस्टाग्राम पे, जो उन्होंने मुझे बताया वो शेयर कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आई जाएगी, कि दिवाली के बाद आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है, दिवाली के आसपास भी देखने को मिल सकती है। तो और देखो, दिल्ली जुडिशरी की जो वैकेंसी है ना, ये आती है और इसमें प्री के लिए समय नहीं मिलेगा, मेंस के लिए भी समय नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो का बेनिफिट उठाओ, पढ़ाई स्टार्ट रखो। पढ़ाई देखो, जो दिल्ली जुडिशरी को टारगेट कर रहा है वो अभी से पढ़ाई चालू कर दे। मैंने सिलेबस, एग्जाम पैटर्न बता दिया आपको। और बहुत ऐसे लोग हैं राजस्थान में जो मतलब जुडिशरी में है फिर भी दिल्ली का देते हैं, और दिल्ली से राजस्थान आ गए हैं क्योंकि राजस्थान जुडिशरी क्रैक हो गया, पर दिल्ली में सेलेक्ट होना चाहते हैं जज भी। तो सबको मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई करें, कभी भी वैकेंसी आ सकती है। दिवाली के बाद ये वैकेंसी आने के चांसेस हैं। ठीक है, उम्मीद यही करते हैं कि वैकेंसी आ जाएगी, और रिजल्ट भी पेंडिंग है। तो रिजल्ट तो देखो आएगा, और काफ़ी दिन से पेंडिंग है। तो रिजल्ट पे मत सोचो कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो वैकेंसी क्यों आएगी। तो इस चीज़ को साइड में हटा दो, आप यही सोचो दिवाली के आसपास आपकी वैकेंसी आ जाएगी, और ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इस बार तो RJS में समय नहीं मिला, इस चीज़ का ध्यान रखो। तो मैं इसकी एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, क्वालिफिकेशन क्या है, जो एलिजिबल है। वैसे हर कोई एलिजिबल है जिन्होंने लॉ की डिग्री करी है। देखो, इसमें ये लिखा हुआ है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने चाहिए, और अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी एडमिट एज एन एडवोकेट अंडर एडवोकेट एक्ट 1961। ठीक है, एज लिखी हुई है 32, मैक्सिमम एज है ये। और एज रिलैक्सेशन भी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को 5 साल का, और एक्स सर्विसमैन को भी है 5 साल का, और फिजिकल हैंडीकैप को भी है 10 साल का। इस चीज़ का ध्यान रखना, एज रिलैक्सेशन भी है। और देखो, ये UT है, तो जो ST हैं, जो सेंटर की लिस्ट में आते हैं, तो उनको भी रिजर्वेशन मिलता है। मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। MNA मीनाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलता, MINA इनको रिजर्वेशन मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना सेंटर में। तो और भी कैटेगरी होंगी जिनका अपना अपना देख लेना। तो बच्चे पूछते हैं बहुत सारे कि सर ये रिजर्वेशन, देखो ये मतलब UT है तो सेंटर से गवर्न होती है, तो हर स्टेट का रिजर्वेशन अलग है, हर स्टेट के ट्राइब्स अलग है, हर स्टेट के ट्राइब्स की कैटेगरी अलग है, कास्ट अलग है, सब कुछ अलग है। मैं शेड्यूल कास्ट और OBC की बात नहीं कर रहा, मैं OBC के लिस्ट में अगर आप सेंटर में आते होगे तो आपको मिलेगा, शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में आप सेंटर में आते होगे तो मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना और कंफर्म भी कर लेना, क्रॉस चेक भी कर लेना। मुझे जितना बताया मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आता है। और EWS की बात रही तो शायद इसका भी यही होगा, जो सेंटर के रूल्स के अकॉर्डिंग होते होंगे वो भी EWS के रिजर्वेशन के बेनिफिट ले सकते होंगे जितना। पर इस चीज़ को आप कंफर्म कर लेना, मैं कंफर्म नहीं कह रहा कैसा हो सकता, क्योंकि हर स्टेट का रिजर्वेशन अलग होता है। जैसे राजस्थान से कोई एग्जाम देने जाएगा MP, तो जनरल से ही उसको फाइट करना पड़ेगा, और दिल्ली मतलब और UP से कोई आएगा राजस्थान तो उनको जनरल से फाइट करना पड़ेगा। तो पर ये क्योंकि दिल्ली है, UT है, तो इसमें रूल्स ये हैं शायद, क्यों सेंटर की लिस्ट में आप आते होगे तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। पर आप एक बार ये चीज़ को क्रॉस चेक जरूर कर लेना। और मैंने आपको बता दी वैकेंसी लगभग 100 के आसपास तो आएंगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना।
तो वैकेंसी संख्या भी अच्छी है और जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी है और पोस्ट भी अच्छी है और ऑल ओवर इंडिया सेम फैसिलिटी मिलती है। तो अगर फैसिलिटी देखनी है, वीडियो देखना है, सैलरी देखना है, मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है सिविल जज की सैलरी फैसिलिटी पे, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो चैनल पे जाके देखो। आपके मतलब के वीडियो आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।